नमस्कार दोस्तों, आज 11 नवंबर 2024 दिन सोमवार। चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाज़ार चला, आज के क्या क्या रेट हैं जी। चलिए जानते हैं जितेंद्र खुराना भाई साहब के पास। जैसे अपना हिमाचल के माल आए, एक से एक सुपर क्वालिटी के माल और देसी माल भी है। आज की क्या रिपोर्ट है जी, बिक्री कैसी, कहाँ के माल है जी। मेहमान भी आए जी आज तो। बाबू जी राम राम जी। हाँ, एक ही बार पिएगा। क्या दारू दूरू जा रहे क्या आज? ये पंडई को कमजोरी इधर पंडई जाओ। ये पंडई को ना कमजोरी आई हुई है, तो इनको कमजोरी की दवाई दी है। अच्छा, कमजोरी की। हेलो, ऑन द गॉड पियो, कल को कुछ हो गया तो मैं जिम्मेवार हूँ। कमजोरी की। अच्छा जी, तो देसी पियो ना जी, देसी का पुआ मारो, सब तो बढ़िया। लाओ तो ये घबरा रहे हो है? चलो आप नहीं पियो। मैं तो दे रहा था, आपने नहीं ली तो मैं क्या करूँ। ये तो विटामिन डी है ये नहीं जी, कमजोरी की ये ताकत बढ़ाने वाली दवाई है। अच्छा जी, अच्छा। अब पंडई को नहीं लेनी थी, मैं क्या कर। चलो, वो सोच रहे वो टेंशन है, क्या चूहे मारने वाली दवाई तो नहीं है। और बताएं जी। बढ़िया जी, आज की क्या रिपोर्ट है जी। सर आज हो गई 10 गाड़ी, 5 गाड़ी तो ईरान है। अच्छा जी। 4 गाड़ी यूपी है, 1 गाड़ी हिमाचल है, 1 गाड़ी हरियाणा तक। छोटे टेम्पो है। आपके पास तो नहीं कोई ये माल है? नहीं, हिमाचल है ना। अच्छा जी, अच्छा। ये भाई साहब का है दोनों का। अच्छा जी, ये अच्छा। पड़ा 1 लाख। हिमाचल से है जी आप? अच्छा, देखिए हिमाचल अभी तक कितना बढ़िया माल पड़ा, ये दिखाऊं। ये बड़ा शानदार मोटा माल जी, ये तो कितना बेहतरीन माल है। हमारे को क्या जरूरत है चाइना, ईरान, इराक, अफगानिस्तान बेचने की। बड़ा जबरदस्त माल जी अभी तक जब हमारे हिंदुस्तान में ऐसे माल पड़े। ये तो देखो जी, इसका साइज। और मैं वही तो कह रहा हूँ साहब, देखिए ना कितना बढ़िया हिमाचल है। इसके छोटे माल सब बिक गए और ऐसे बिके जैसे कोई लूट पड़ रही हो। अच्छा जी, छोटे माल की डिमांड ज़्यादा है जी इसमें। छोटे माल की भी डिमांड इसकी भी ज़्यादा है। ये तो हमने रोक के चल रहे हैं थोड़ा। अच्छा जी। हाँ, अभी 280 का, अभी चिड़िया उड़ जाएगी, हम 3.25 बोल रहे हैं। ठीक है जी। तो ये तो चिड़िया कैसे उड़ानी है वो हमारे ऊपर है। और ये ऐसे माल ये भी हिमाचल ये भी हिमाचल। ये क्या रेट में चल रही है? 200 सवा 200। वाह जी वाह, वाह जी वाह। ये माल 200 सवा 200। ये देखिए, ये है हिमाचल, ये एक हिमाचल है। अच्छा जी, ऐसे 270-80 बिके। ठीक है जी। तो एक वो था, ये सुपर शंकर आया हुआ है। सुपर शंकर जी। हाँ, इसका क्या चल रहा है जी आज का? अलग अलग भाव है। वो नीचे में 250, ऊपर में 350 क्वालिटी के हिसाब। अच्छा जी। फार्मी लहसन किसी को चाहिए 180 का दिया। ये बिक भी रहा का ऐसे ही रखा जी शो पीस में? देखो जी, बिक रहा है लेकिन इसकी सेल कम है। अच्छा जी, इसकी सेल कम है। बिक रहा है असल में, विदेशी भी ये माल आ रहा है अफगानिस्तान से। ये वो बिक रहा है फार्मिंग। हाँ, वो बिक रहा है 125-30 रुपये। जो यहाँ से 2 साल हुए वो बीज ले गए थे यहाँ से। हाँ, वो 125-30 रुपये बिक रहा है। अच्छा जी। क्रेटों में जो आ रहा है, ये हमारे हिमाचल वालों का माल है। अब ये देख लीजिए कि विदेशी माल आता है तो हमारे हिंदुस्तान के किसानों को कितनी दिक्कत होती है। ठीक है जी। हमारा एक ही फंडा है, विदेशी माल तब आए जब हिंदुस्तान में माल नहीं है। और अगर है तो भाई हिंदुस्तान के किसान का भला कह लो। ठीक है जी। बाहर के किसानों का भी कह लेंगे, जब वो हमारे साथ जुड़ेंगे हम उनका भी करेंगे। और ये भाई साहब जी कहाँ है जी? ये गुजरात से है, मेरे मित्र हैं। अच्छा जी, मिलने आए हुए हैं गुजरात अच्छा से। अच्छा जी, अच्छा जी। इन्होंने तो गुजरात में तो बहुत लास्ट तक रोक के रखते हैं जी माल को। हाँ, गुजरात वालों के पास हम माल कम उगाते हैं, पर कब्जा सारे में है जी। नहीं स्टॉक इनके बड़े हैं। गुजरातियों का सारे हिंदुस्तान में कब्जा है। गुजरात में कब्जा, वर्ल्ड में कब्जा है गुजरातियों का। अच्छा आप जी, जहाँ देख लो, हीरा गुजरात से बड़ा व्यापारी हीरे का कहाँ है? ठीक है जी। वो गिफ्ट में अपने फ्लैट देते हैं अपने स्टाफ को। सूरत वाला 80 कितने 250 फ्लैट बांटे थे पिछली बार। 250 कारें बांटी थी, पता कितनी। हाँ, ठीक है जी, पर देने वाले की बात है जी। ये होती है साहब सारी गेम आपकी दिल की, आप में हिम्मत कितनी है। अच्छा जी। और ये भाई साहब जी? ये साहब हमारे हरियाणा से आए माल खरीदने। अच्छा, माल खरीदना है जी। ठीक है जी। आज की क्या रिपोर्ट जी मंडी की? बस साहब, जो माल डैमेज है विदेशी 100 से 150 रुपये में बिक रहे हैं। अच्छा माल कोई भी विदेशी अच्छा माल 250 से 350 से कम नहीं है।
ठीक है जी। पहली बात तो ये समझ लें कि जो विदेशी माल का खौफ है दिमाग से निकाल दो, इनकी कमर अपने आप टूट गई है। ठीक है जी। और अगर उनके कोई अच्छे माल आ रहे हैं, बिक भी रहे हैं, तो उससे हमारे को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ठीक है जी। पहले तो बता दूं कि मैं तो बेच नहीं था, तो मेरे को तो ये सोच रहे हैं कि मैं उनको सपोर्ट कर रहा हूँ। जैसे उस दिन वो डिबेट में घनश्याम जी ने बोला था कि आप बिचौलियों का सपोर्ट क्यों करते हो। मैं कहा मैं खुद कमीशन एजेंट हूँ। मैं कहा मैं खुद कमीशन एजेंट हूँ और गर्व से बोल दो कमीशन अब एजेंट तो हूँ। आपके ऊपर लहसुन को महंगा करवाने वाला ठप्पा भी लग लिया। लग जाए क्या हो गया, मैं तो सोयाबीन महंगी करवाने वाला हूँ। मेरी कल भी बात हुई, अगर मेरी मीटिंग हो गई तो सोयाबीन 10 रुपये किलो बढ़ेगी, लिखे तो मैं दे रहा हूँ। लहसुन का महंगा करवाने वाला मानते हैं आपको खुराना में। एक बात बताएं, 5 रुपये किलो जब बिक रहा था तब किसान मर रहा था, तब कहाँ चले गए थे ठप्पा लगाने वाले। ये वो लोग हैं जिनको घंटा फर्क नहीं पड़ता हिंदुस्तान का किसान मरे या जिए। ठीक है जी। समझ गए। मैं उस दिन भी बोल रहा था कि बहुत ख़तरनाक पोजीशन पे आज की हमारी इकोनॉमी जिन पे टिकी हुई है, वो लोग बहुत ख़तरनाक पोजीशन पे चल रहे हैं। पहले आज के रेट बताओ जी बाबू जी। रेट साहब वही हैं, रेट फालतू बातें हैं। पहले सुनो ये बातें जो बहुत महत्वपूर्ण है। आज हमारा किसान अगर मर रहा है ना, तो ये लिख लें कि आने वाले टाइम में आप अपनी तैयारी कर लें भूखे मरने के लिए। जड़ कट रही हमारी, समझ लो हमारी जड़ कट रही जो किसान मर रहे हैं। पाकिस्तान का हाल भूल रहे हो कि क्या भाव बता। 260 नहीं जाएगा, 70 रुपये एंडिंग। 80 बोल रहे हैं, 70 रुपये एंडिंग। कट्टा पलट के दिखाता हूँ, एक दाना मरा हुआ नहीं, माल बढ़िया है। कट्टा पलट दे भाई, एंडिंग 70 रुपये। तो पाकिस्तान में क्या हो गया जी? सर पाकिस्तान में गवर्नमेंट ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। पाकिस्तान में गवर्नमेंट ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया किसानों पे। गेहूं का किसान तराही कर गया, ठीक है। उसके बाद गेहूं की वो किल्लत हुई कि पाकिस्तान मजबूर हो गया। मतलब कि आप देखो कितनी अफरा तफरी मची थी आटे के लिए। आटे के लिए ये तो सब रिपोर्टें हैं कि कितनी अफरा तफरी मची थी आटे के लिए। ठीक है जी। तो ये लिख लो, वो तो इतना सा था, इतने हो आप, धुएं निकल जाएंगे। बेटा बच्चों को 5 चाय पिला, धुएं निकल जाएंगे अगर किसान की तरफ आंख बंद करी। आज आप उस कबूतर की तरह किसान की तरफ आंख बंद कर लो, आपको लगेगा कि हाँ बिल्ली आ रही है, मेरे को तो खाएगी नहीं। आप आंख बंद कर लो कि मैं तो देख ही नहीं रहा वो मरे या जिए। भाई दिल के थोड़े सॉफ्ट हो गए तो मरते हुए किसी को दिक्कत देख रही होगी तो आप आंख बंद कर लोगे कि जी आंख बंद कर ली, अब सामने वाला मर रहा है तो मेरे को क्या फ़र्क पड़ता, मेरी तो आंख बंद है। लिख लीजिएगा, आने वाले टाइम में इतनी बड़ी संकट आने वाला है, आप लोगों को लोग खेती करने के लिए नहीं मिलेंगे। ठीक है जी। ये किसान है, हालांकि हिमाचल का किसान को हर फसल का भाव अच्छा मिलता है, लेकिन भाई साहब अगर आपके बच्चों को खेती करने के लिए कहो, करोगे, करवाएंगे आप? मुश्किल है वो काफी ना जी, खिन्ना खेती करना चाहते पूरे हैं। हिंदुस्तान के किसान के बच्चों से पूछवा लो, बच्चों तो छोड़ो, जो अभी हाजिरी में खेती कर रहे हैं उनसे पूछवा लो कि आप अपने बच्चों को खेती करवाना चाहेंगे। वो कह रहे हैं बिल्कुल नहीं करवाएंगे, मर जाएंगे नहीं करवाएंगे। सबका यही हाल है जी, एक और खेती ये नहीं नहीं करवाना कि एक चाहता। राज्य। हाँ जी। मैंने उस दिन यूपी वालों से पूछवाया, उस दिन राजस्थान वालों से पूछवाया, आज ये हिमाचल वाले हैं। भाई साहब कहाँ बैठे हो? मैं 10 साल तक ही आपको खाना है, मैं जितना जिंदा हो तब तक खाओगे, आपके बच्चे का मरेंगे, भूखे मरेंगे। कहाँ जाओगे? ना आपको खेती करनी आती, ना हमको, ना आपके बच्चों को, ना हमारे बच्चों को। जाओगे कहाँ? भाई साहब अभी भी सुधर जाओ, अभी भी कह रहा हूँ। अभी क्या है, आपको दिक्कत, हमारे पे ठप्पा लगा रहे हो कि तेज कर दिया लहसुन, ठीक है जी, ख़त्म हो जाता तो मद्दे में खा जाते, 100 रुपये में खा जाते। उसके बाद आप विदेशी माल खा रहे होते 400-500, तब ठीक था। अब अपने आदमियों को ना खिला के बाहर वालों को खिला दोगे, शर्म नहीं आती? सोचते भी शर्म नहीं आती?
हर साल खिलाते थे पहले? हर साल खिलाते। आते 2-3 पहला साल साल पहले। है, ये पहला साल है। यहाँ कट्टा पलट के दिखाओ ना, क्यों नहीं दिखाते? कट्टा पलटवाओ। पहला साल है जो किसान ने अभी तक रोका हुआ। हिमाचल के वालों से पूछो, आज तक इन्होंने कभी माल रोके? इस टाइम तक पहली बार है ये। तो अगर इनको फ़ायदा मिल रहा है तो इसमें मेरे को क्या मिला रुकवा के? ठीक है जी। उस तेजी में जो 100-150 बिक रहा था, आज 300 हो गया। मेरे को कुछ नहीं मिल रहा भाई साहब। मेरे पे तो इनका मन करेगा तो ये माल लाएंगे मेरे पे, तो मेरे को कमीशन मिलेगी, है ना? तब मेरा भला होगा। नहीं तो मेरे को पता ही नहीं किसने माल रोका मेरे कहने से, यूट्यूब के माध्यम से रोका है, मेरे को पता ही नहीं किसने कितना रोका। ठीक है जी। तो आज अगर किसान बच रहा है तो उसमें आपके पेट में दर्द क्या होगा? आपके पेट में दर्द क्या होगा? कल परसों में एक शादी में गया था भाई साहब, गुड़गांव में, बहुत हाई फाई रिजॉर्ट। पैसा फूकने की अति, पानी की तरह अति होती है ना, जो फूकने की अति, मतलब कि 8,000 रुपये प्लेट। एक प्लेट उठाते हैं तो उसका रेट 8,000 है। मैंने तो डर के प्लेट भी नहीं उठाई, मैंने बच्चों में से थोड़ा बहुत खा लिया, मेरे अपने से तो नहीं उठाई जाएगी। आप अपनी शादियों में इतना मतलब बेअदबी से खर्चा करते हो, आप सोचते नहीं। एक किसान के घर में 100 रुपये एक्स्ट्रा चले जाए, आपको पेट में दर्द होगा, सिर्फ 100 रुपये। वादे दुनिया। तो भाई साहब अभी भी सुधर जाओ, नहीं तो खाओगे विदेशियों जैसे खाते हैं ना विदेशी। एक लहसुन ले आए, एक भिंडी, 2-4 भिंडी ले आए, एक शिमला मिर्च ले आए, लाल एक पीली शिमला मिर्च ले, ऐसे खाओगे। ठीक है जी। सब्जियां, है ना? अभी भी सुधर जाओ। बाकी रही जी, भगवान ने चाहा तो सोयाबीन में भी बहुत जल्दी अगर सुनी गई हमारी तो उसमें भी कुछ हलचल हो जाएगी। और लहसुन में तो कोई टेंशन नहीं है, आराम आराम से बेचिए। कहीं कोई दूर दूर तक अपने को दिक्कत नहीं दिख रही। जो भी मंडियों में माल आएंगे, कहीं अगर आवके बढ़ती भी हैं, अगर आपको लगता है माल पड़ते से मिल रहा है, ले लो। हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम पड़ा है, लेकिन आराम आराम से बेचते चलो, जल्दबाजी में बेचना। कुछ ने तो बहुत सारा का सारा माल रोक रखा जी, बहुत बंदे ऐसे हैं, कभी बाद में निकले जी। उन्हीं के लिए तो बोल रहा हूँ कि धीरे धीरे बेचते चलो। कभी ऐसा ना हो सारे के सारे बाद में आए जी कूदते। उसमें मैं क्या कर पाऊँगा? आलू में होया बा ऐसा। सुनिए, मैं उसमें क्या कर पाऊँगा? मैं सलाह दे सकता हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ, कितने दिन हो गए? 8 दिन हो गए। धीरे धीरे बेचते चलो, इकट्ठा नहीं बेचना। अब अगर धीरे धीरे बेचने को कह रहा हूँ, आप उसको 6 हिस्से 8 हिस्से और बड़ा रिस्क खेलना, 10 हिस्से में बांट दो। पिछले साल आपके पास पंडित जी नहीं आते बहन बड़ा तिलक लगा के, यूपी के थे वो, जिन्होंने बाद में माल बेचा। 180 गाड़ी है उनके पास, अभी भी बड़ी है। 180 गाड़ी रोक रखी अभी तक, एक दाना नहीं बेचा। उनको भी बोला मैं बेच लो, हम 15 नवंबर के बाद चालू करेंगे। तो हर एक को, किसी के पंडित जी ने बोला होता है, किसी की घरवाली ने बोला होता है, किसी के बेटे ने बोला होता है। हाँ सर, ये भी अब यार, अब जो आदमी बोल रहा मैं इस तारीख के बाद बेचूंगा, तो हो सकता है उसको कि पंडित जी ने बोला हो, या उसकी घरवाली ने बोला हो, पड़ोसन ने बोला हो, पड़ोसी ने बोला हो, किसी ने तो बोला होगा वो डेट जो बोल रहा है। ठीक है जी। तो अभी ऐसे से बंदे निकल आए जी ज़्यादा संख्या में, फिर क्या होएगा? सर ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई इतना बेवकूफ़ नहीं है जो अभी तक इतना टिका के चल रहा है। बोलने में सब बोल लो, धीरे धीरे सब बेच रहे हैं, समझ गए? उसके अलावा जो मेन गेम है सारा नेचर के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा। 1 जनवरी से 15 जनवरी टोटल प्योर नेचर पे डिपेंड करेगा। अगर उस टाइम में बारिश हो गई तो वही तूफान वाली तेज़ी दोबारा दिखेगी। ठीक है जी। ये हिमाचल जी देख लो, ओए होए, क्या ज़रूरत है हमारे को? मैं कह रहा हूँ विदेशी माल की ज़रूरत क्या? बंद गए थे ये, अरे बंद गए। बड़ा शानदार माल जी। अरे वो एक आध गड्ढा कोई आ गया, ऐसे कोई बात नहीं, ले लो माल, नहीं मिलेगा। अरे नहीं मिलेगा, अच्छा माल कह रहा हूँ आपको, जब कह रहा हूँ नहीं मिलेगा। ऐसे माल के क्या रेट है जी आज? ये 270 का दिया। ये बड़ा, हाँ, क्या शानदार माल। 80 रुपये बिक जाएगा, लेकिन ये मेरे दोस्त हैं, मैं इनको दे देता हूँ। वजन कितना है जी? देखो इसमें पत्थर का वजन पड़ा जी इसमें।
ठीक है जी, आज के एक बार रेट तो बता दो जी फिर भी। सर रेट हिमाचल चल रहा है नीचे में 220 ऐसी क्वालिटी, ये वाली ऊपर में 350 ऐसी चीज़ें, अच्छा जी। और देसी माल भी 200 से लेके 300 रुपये है। डिमांडें बहुत बढ़िया चल रही है। पीछे मंडियां वाले क्या कर रहे जी, एमपी और राजस्थान? वहाँ भी आपके हैं तो बिक भी रही है। कहाँ ले जा रहे हो माल को? है कहाँ ले जा रहे, कौन खा रहा उनको माल को? वो हिंदुस्तान खाली पड़ा है यार। अभी आपको लग नहीं रहा क्योंकि विदेशी मालों ने थोड़ा धूम मचा रखी थी। आने वाले 15 दिन में, 10 दिन में, एक हफ्ते में पता चल जाएगा। अच्छा जी। बार बार बोल रहा हूँ, मालों को हमने धीरे धीरे बेचते चलना है, हमने इकट्ठा एंड में नहीं निकालना। इस बात को आप समझ लें, बाद में रोना नहीं। और ये क्या कर रहे जी गुजरात वाले, इनके क्या हाल चाल हैं जी? वहाँ इनके स्टॉकों में कितना माल है? इनका लहसुन का काम नहीं है, मेरे दोस्त मिलने आए हैं। लहसुन का काम नहीं है ना, शकल से तो लहसुन वाले लग रहे जी। ना जी, ऐसा नहीं हो सकता जी। ये मेरे दोस्त हैं, मिलने आए हैं। लहसुन का झुंझुना काम बजाना नहीं जी है, कुछ लहसुन का काम नहीं है। इनका लहसुन का काम नहीं है, ये मिलने और किसी काम से आए। अच्छा जी। इनको आपका इंटरव्यू करवाऊंगा 2 महीने बाद। अच्छा जी, ठीक है। ये अभी मिलने आए हैं, जो मिलने का तात्पर्य वो 2-3 महीने बाद हम इंटरव्यू करवाएंगे। बाद में राज खोल लेंगे जी। ठीक है जी। तो अभी गुजरात में माल है अभी? माल तो बहुत ही, देखो हम इसको ये नहीं कह सकते कि है। आप समझो, आप अब ऐसे आ जाओ, हिंदुस्तान को कितनी कट्टे रोज के चाहिए खाने के लिए? क्या उतना माल है हिंदुस्तान में? भले हम कहते हैं तेजी है तो उससे बिक्री थोड़ी कम हो जाती है, सब कैलकुलेशन लगा लो, उसके बावजूद शॉर्टेज है। 1 महीने की शॉर्टेज है पूरी। मैं चाह नहीं रहा कि फिर वो बेचते बेचते लोग रुक जाएंगे। जो 10 दिन पहले होना था माल धीरे बेचना, वो सब ने रोक लिया था। उस दिन मैंने बोला अभी बोलूँगा फिर रोक लेंगे। आप समझें, धीरे धीरे अपने माल को 8 हिस्से में बांट लें, बेचें, आपको सारे भाव मिलेंगे। सब लोग गुजरात की जो डिहाइड्रेशन इंडस्ट्री है, इनके भी दुश्मन है आप तो। आपने तो इनके भी पेट पे लात मारी। मैंने क्या लात मारी थी? इनको माल ही नहीं मिला। अगला साल ले लो, कितना चाहिए? और अब जैसे ही अब के साल भी खाली थे, पिछले साल भी खाली। नहीं, बहुत माल रखा था इन्होंने। वो तो पहले का ये रखा तो था ना। दुआ करें मेरे को, ये दुश्मन नहीं है, मेरे को दुआ करें। आज इनका 39 रुपये वाला माल 200, 225 रुपये किलो बिक रहा है। मैं गलत बोल रहा हूँ भाई? तो इनको तो मेरे को कमीशनें भेजनी चाहिए। 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़ भेजो मेरे पास। अच्छा जी। 39 रुपये किलो की चीज़ 200, 225 बिक रही है इनकी। और क्या लेंगे, भगवान से लड़ेंगे क्या? यानी जो 2 साल पहले का माल लिया था इनका, पिछले साल नहीं लिया इन्होंने, इस साल नहीं लिया। अब अगले साल से बनाओ ना, अब जितना बनाना बनाओ। अच्छा, अगला साल माल भी होगा और इन लोगों की डिमांडें भी खूब निकलेंगी। ठीक है। तभी मैंने कहा था कि आप लोग लगाइए, लेकिन जितना लगाए उतना लगाइए, ज़्यादा ओवरलोड नहीं लगाइएगा, क्योंकि जिन्होंने नहीं लगाया उन्होंने भी लगाना है। अब सीजन है कि जा लिया जी? बिल्कुल अब लगभग जा लिया, फिर भी कोई लेट लतीफ़ थोड़ा लगा लेंगे तो लगा लेंगे, वैसे तो जा लिया। ठीक है जी। अभी आंकड़े आए नहीं पूरे के पूरे, कितना लगा, कितना लगाया? अभी तो भाई साहब किसी का बीज कुछ लग गया, किसी का बीज कुछ क्रेटों में पड़ा है, लगने के लिए पड़ा है, किसी की ज़मीन तैयार हो रही है, अभी लग रहे हैं लोग। अमूमन डबल फसल होगी। ठीक है जी। और कोई मैसेज जी? एक इम्पोर्टर का फ़ोन बज रहा था, बोलो तो सुन लें उसकी। नहीं, करते रहो। क्या उसकी सुन लें, क्या 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 बेचारा क्या कह रहा होगा जी? सुन लेते हैं। कि तो बेचता नहीं हमारा माल, दूसरे वाले तो आवाज पहचान काट ले। दिया उन्होंने। चलो आ जाए। ठीक है जी। तो सर आराम आराम से मालों को बेचो, एक तो रोक के बैठो नहीं, धीरे धीरे बेचते हो। भले उसको 8 हिस्से में बांट लो, 6 में नहीं बांटना चाहते, जुआ खेलना चाहते तो 8 में बांटो। जैसे उस दिन वो बोल रहा था, मैं तो जी 15 जनवरी के बाद ही बेचूंगा, वो जो 2-3 दिन पहले मैंने बताया। अब उसको मैं क्या कहूँगा? अब जबरदस्ती थोड़ी ना कहूँगा भाई नहीं तू तो बेच अभी। उसके घर वाले बोल रहे भाई बेच ले, वो गया मैं तो बेचूंगा ही 15 जनवरी के बाद। जैसे पंडित जी 180 गाड़ियाँ लेके बैठे अभी।
तो भाई साहब हम सलाह दे सकते हैं, आगे तो आपने अपने मन से कहना। ठीक है जी। और वो सलाह में कोई लालच नहीं, मैं किसी को ये नहीं कहता बेचो मेरी दुकान पे बेचो, आज तक नहीं बोला होगा किसी को। जिसको लगता है कि खुदाना हमारे लिए खड़ा है वो खुदाना की दुकान पे आए, ठीक है जी। स्वागत है। अगले साल के लिए हमने गोडाउन ले लिया, आप सीधा गोडाउनों में उतार के देखो स्टॉक करना, स्टॉक करो कोई दिक्कत नहीं, पूरा सपोर्ट करेंगे। चलिए धन्यवाद बाबू जी, बहुत बहुत। खुदा में दोस्तों ये भाई साहब की दुकान का एड्रेस जी, इनका ये कॉन्टैक्ट नंबर, इनका 12 महीने स्पेशल दोस्तों लहसुन का ही काम है जी। सुबह का